अर्जुन का नया सवाल। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अब कुछ शांत हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बातें सुनी थीं, आत्मा, धर्म और जीवन की वास्तविकता के बारे में। लेकिन मन के भीतर एक नई शंका उठी। वह बोले, हे माधव, अगर आत्मा अमर है और ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है, तो फिर क्यों आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ज्ञान को समझ तो गए हैं, पर उसका व्यवहारिक रूप अभी बाकी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शांत क्यों न हो, एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, वह भी सोच रहा होता है, सांस ले रहा होता है, और ये भी कर्म है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से भागने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि सही भाव से कर्म करने से आत्मा मुक्त होती है। उन्होंने बताया कि दो रास्ते हैं, ज्ञान योग यानी ध्यान और आत्मबोध का मार्ग, और दूसरा कर्म योग यानी कर्म करते हुए उसे ईश्वर को अर्पण करने का मार्ग। दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग गृहस्थ और सक्रिय जीवन जीने वालों के लिए ज्यादा अनुकूल है। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, राजा जनक जैसे महान लोग भी संसार में रहकर कर्म करते रहे और फिर भी मुक्ति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि एक नेता को, एक आदर्श व्यक्ति को समाज के हित में कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ यानी जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, वही साधारण जन अपनाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा को त्याग दो। यही गीता का प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मतलब काम करो पूरे मन से, ईमानदारी से, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता करते हैं, तब मोह, लोभ और दुख शुरू होता है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण। हे अर्जुन, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करो, निःस्वार्थ होकर सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्तव्य को पूजा की तरह मानो। जो अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करता है, उसका कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म से भागने वाला भ्रमित होता है। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, जो दिखावे के लिए कहे कि मैं योगी हूं, मैं सन्यासी हूं, लेकिन अंदर से इच्छाओं में डूबा हो, वह भ्रमित है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो मन को स्थिर रखे, इंद्रियों को वश में करे, दूसरों के भले के लिए कार्य करे। काम, क्रोध और लोभ ये हैं असली शत्रु। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम, इच्छा, क्रोध और लोभ। ये तीनों मन को अंधा बना देते हैं, विवेक को नष्ट कर देते हैं और आत्मा को बांध देते हैं। उन्होंने कहा, इन्हें बुद्धि और आत्मा की शक्ति से जीतो, अपने मन को संयमित करो। अर्जुन को मिला उत्तर। अब अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। उसे समझ आ गया कि ज्ञान और ध्यान महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। कर्म से भागना कमजोरी है, कर्म को समर्पण बनाना शक्ति है। स्वयं श्री कृष्ण भी कर्म करते हैं, वो भी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं।
अगर स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। इस अध्याय की 6 मुख्य सीखें। कर्म से कोई बच नहीं सकता, यह जीवन का आधार है। दूसरा, केवल कर्म करो, फल की अपेक्षा छोड़ दो। तीसरा, कर्म को समर्पण की भावना से करो, तब वह मोक्ष का साधन बनता है। चौथा, समाज के लिए आदर्श बनो, लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे। पांचवा, काम, क्रोध, लोभ से बचो, यही आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आखिरी, सच्चा योग जीवन जीते हुए कर्म करना, लेकिन आसक्ति से मुक्त रहना है। अध्याय का अंत। कर्म योग ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वह युद्ध को केवल सत्ता या प्रतिशोध का जरिया नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का रूप मानने लगा।